सही है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट करना क्या है, नियतन समस्या दी है, किससे हल करते हो, हंगेरियन विधि से हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट में दो कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, आपकी डायरेक्ट संतुष्ट हो रही है, लिखिए दी गई नियतन समस्या संतुलित है, और कुछ भी ना दे तो आप लोग क्या लिखते हो, मिनिमाइजेशन की है। स्टेप फर्स्ट का काम है कंप्लीट है, सही है। इसके बाद में आप लोग क्या करते हो, स्टेप सेकंड में आते हो। क्या करते हो आप लोग, स्टेप सेकंड में आते हो, तो डायरेक्ट आपको नाम लिखना है स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ठीक है। और इसका नाम लिखना है, नाम क्या होता है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स, पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स ज्ञात करना। किसका, ये जो स्टेप फर्स्ट में जो मैट्रिक्स है इसका पंक्ति समानीकरण। तो आज यो दिखानी पंक्ति समानीकरण आप करा, जैसे आपने सेम बनाया यहाँ पर, पहली पंक्ति का समानीकरण यानी कि सबसे छोटे को माइनस करना है, दो छोटा है तो क्या लिखोगे बोलो, 0 1 2 और क्या लिखोगे 3। सेकंड में सबसे छोटा 4 है, सब में से माइनस करना है, केवल सेकंड में से ही माइनस करना है, क्या लिखोगे 0 1 2 और 3। इसमें सबसे छोटा क्या है 7 है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 7 को माइनस किया तो 0 1 फिर 2 और यहाँ पर क्या आएगा, वापस 1 आएगा। सब छोटो क्या बोलो 3, माइनस कर बताओ 0 फिर 2 फिर 5 फिर क्या लिखा, ये क्या किया आपने, पंक्ति समानीकरण। अब इसका क्या करना है, स्तंभ समानीकरण। तो नेक्स्ट आ गई आपके पास स्टेप 4, नेक्स्ट है आपके पास स्टेप 4 पे नाम क्या लिखोगे, कोलम्ब रिडक्शन मैट्रिक्स, कोलम्ब रिडक्शन मैट्रिक्स, सही है। किसका करना है कोलम्ब, इसका है ना। तो देखो यहां पर आपने मैट्रिक्स बनाई, बना दे, पहले कॉलम का रिडक्शन यानी कि सबसे छोटे को माइनस करना है, सबसे छोटा क्या है 0, ये 0 को सब में से माइनस, तो क्या आएगा 0 0 0 और 0। सेकंड में सबसे छोटा क्या है 1 है, इसको माइनस किया, क्या लिखोगे 0 0 0 और 1। थर्ड में सबसे छोटा क्या है 2 है, जोड़ वाक्य है भाई, एक अगर वाक्य गलत होगी पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है, ध्यान रखनी है, पूरा विश्वास भी कौन करना, जोड़ वाक्य निकी रखनी है। क्या आएगा भाई, 2 को माइनस किया तो 0 0 0 और क्या आएगा 3 आएगा। इसमें सबसे छोटा क्या है 1 है, तो कितना आएगा 2 फिर क्या लिखो 0 और 0, कर लिया। अब इसका क्या करना है 0 असाइनमेंट, इसका क्या करना है 0 असाइनमेंट। तो नेक्स्ट आपने लिखा स्टेप 4, क्या लिखा आपने स्टेप 4 पे, तो लिखा यहां पर जैसे स्टेप 4 सेम कॉपी करना है, 0 असाइनमेंट, 0 असाइनमेंट सेम कॉपी करना है। ये लो जी आपने कॉपी किया, 0 0 0 और 2 लिखा, फिर 0 0 0 और 2 लिखा, फिर 0 0 0 और 0 लिखा, 0 1 3 और 0 लिखा। 0 असाइनमेंट, 0 असाइनमेंट का अर्थ क्या है, या तो क्रॉस या फिर बॉक्स, पहले किस में, पंक्तियों में, उसके बाद में स्तंभों में। अब देख लो पहली पंक्ति में आया, एक से ज्यादा नहीं होगा, 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 सही है ना। कालो करवायो को नहीं हो क्वेश्चन, आप चालू करियो क्या ना है, अर्थक की बुक आगे, एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा हो रही है क्या, कोई नहीं हो रही। अब स्तंभों में, पहले स्तंभ में एक से ज्यादा, फिर एक से ज्यादा, फिर एक से ज्यादा, फिर एक से ज्यादा। पहले पंक्तियों में ट्राई किया नहीं हो रहा, स्तंभों में ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा, फिर वापस पंक्तियों में ट्राई करोगे एक से ज्यादा ज्यादा ज्यादा, फिर स्तंभों में। असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट कब होता है, जब प्रत्येक 0 पर या तो बॉक्स या फिर क्रॉस ना बन जाए, अगर वो बन जाता है तो हो जाता है, वरना नहीं होता। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर किसी क्वेश्चन में असाइनमेंट नहीं होता है तो उसमें क्या करते हो, स्वेच्छा नियतन करते हैं।
स्वेच्छा नियतन। और स्वेच्छा नियतन का सिस्टम क्या होता है, एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है कि न्यूनतम संख्या में जीरो वाली, मैंने पंक्ति बोला है, न्यूनतम संख्या में जीरो वाली पंक्ति का चयन करना है। एम कितना जीरो है, 3 3 3 और एम कितना 2 है, कितना है 2। यहां पर लिखा मैंने स्वेच्छा नियतन, स्वेच्छा नियतन के लिए कैसे करते हो कि न्यूनतम संख्या में जीरो वाली पंक्ति का आप लोग क्या करते हो, चयन करते हो। ठीक है, तो मैंने चयन किया, कौन सी पंक्ति आपके पास, ये वाली पंक्ति है। कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो स्वेच्छा नियतन का अर्थ है कि अपनी इच्छा हूं कोई एक जीरो के बॉक्स बना दो। लेकिन एम कितना जीरो है, 2 जीरो है। बन गया 2 केस, कौन सा, या तो इस पर बॉक्स या फिर इस पर। अगर इस पर बॉक्स बनाते हो तो क्या रिजल्ट आएगा वो अपन यहां पर देखेंगे। अगर इस पर बॉक्स बनाते हो तो क्या रिजल्ट आएगा वो दूसरा केस होगा, सही है ना। तो स्वेच्छा नियतन के लिए यहां पर कितने केस, 2 केस। करते किसका है स्वेच्छा नियतन, न्यूनतम संख्या में जीरो वाली पंक्ति का स्वेच्छा नियतन करना इसमें है। तो 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग 2 यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहा हूं, अलग अलग 2 मैट्रिक्स बना रहा हूं। ठीक है, सेम कॉपी कर दिया, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 2 0 0 0, यहाँ पर 2। ठीक है, फिर 0 0 0 और यहाँ पर 0 लिखा है, फिर 0 1 3 और 0 लिखा है। सेम कॉपी यहाँ पर कर दिया, 0 0 0 और यहाँ पर 2, फिर 0 0 0 2, 0 0 0 और यहाँ पर 0, 0 1 3 और 0। सही है। अब ये चीज है ना, ये चीज नोट्स मिल जाए बैठो समझ में को नहीं आवे। अब आप स्वेच्छा नियतन के बारे में कुछ लिखियो है, कुछ ही कौन लिखियो, सही है। इसके अंदर हो रहा है, और इसके अंदर कितने केस बोले आपने, 2 केस बोले हैं, या तो इस पर होता है या फिर इस पर, सही है। अब कैसे करते हैं वो देखो। अगर आप लोग इस पर स्वेच्छा नियतन कर रहे हो तो ये पहला केस। जब भी स्वेच्छा नियतन करते हो तो आपको स्टार पॉइंट के रूप में ध्यान में रखना है कि अगर इस पर किया है तो पंक्ति वाले अन्य जीरो को भी काटते हैं और स्तंभ वाले जीरो को भी काटते हैं। अगर नॉर्मल नियतन करते हैं पंक्ति में तो केवल स्तंभ वाले काटते हैं। अगर पंक्ति में नॉर्मल नियतन करते हो तो केवल स्तंभ वाले काटते हो, लेकिन जब स्वेच्छा नियतन करते हो तो पंक्ति वाले जीरो को भी काटा जाता है और स्तंभ वाले जीरो को भी काटा जाता है। तो जैसे मैंने इसको भी काट दिया और ये जो जीरो है इनको भी आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया। इनको भी आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया, सही है। अब केवल एन लिखू मैं, अब थे ना लिखियो एक बार, ठीक है। समझ लियो, चित्र बनाना है बना लियो, एन बाद में देखेगा। केवल एन देखा, सही है। स्वेच्छा नियतन के बाद में आप लोग क्या करते हो, पुराने नियमों से नियतन करते हैं। पुराने नियम यानी कि पहली पंक्ति से आ जाओ। कितना है, 2 है। एन काउंट कौन करना है, कितना है, 2 है, कौन नहीं हुआ, कितना है, कितना है, पंक्ति में हो रही है, लास्ट आरी में तो है कौन है, अब स्तंभ में पहले में नहीं है, इसमें एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एक, कितने हैं, 1 और 1 जीरो है तो नियतन कर देते हैं, स्तंभ में कर देते हैं, संगत काट देते हैं। हो गया, वापस कितना है, कितना है, बने ना आगे तो वही कौन, 2 है, 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 बने हो रहे हो ना, क्या करोगा, स्वेच्छा नियत। तो एक बार फिर से अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्वेच्छा नियत है वो दोबारा आसी 8 बताऊंगा दोबारा, सेम ही बात आसी, देखो सेम ही बात आसी, वापस रिपीट कर दियो, ठीक है। देखो एक बार दोबारा बता दियो, सेम ही चीज आसी। एंगो स्वेच्छा नियतन करना है, एंग मैंने कितनी पंक्ति बची है, 2 पंक्ति। स्वेच्छा नियतन का सिस्टम क्या होता है, न्यूनतम संख्या में जीरो वाली पंक्ति का चयन करते हैं। तो इसमें भी 2 जीरो है, इसके अंदर भी 2 जीरो है, कोई को भी चयन कर लो, ऊपर लियो चयन कर लियो या फिर नीचे लियो, सही है। जहां आप ऊपर लियो चयन करा फिर 2 केस बनेगा, क्या गुरुजी एन नियतन दे दिया जग क्यों जा, एन दे दिया जग क्यों जा, तो कितना केस बन जाएगा, 2 केस। तो आज भी 2 केस बने तो 2 सारणी, यहाँ पर भी 2,
बहुत आसान है, सीधा लिखना है। सेम कॉपी मार दिया जी, 0 0 फिर 0 फिर 2 0 0 0 फिर 2 फिर 0 0 0 0 और 0 1 3 और 0। सेम कॉपी 0 0 0 2 फिर 0 0 0 और 2 0 0 0 और 0 और लास्ट में 0 1 3 और क्या लिखा आपने, 0 लिखा। ठीक है, जोड़ वाक्य देखता रहे करो भी, अगर गलती होगी ना तो लास्ट में आंसर मैच को नहीं हो, पूरी रामायण है ना यही उड़ जाएगी। ठीक है, इतो तो एडो नियतन स्वेच्छ नियतन खाली यहाँ दुआओं देखना है, तो जितो एडो है वो लिख दिया, इस पर क्रॉस है, इस पर क्रॉस है, इस पर क्रॉस है, ये वाला बॉक्स है ना, इस पर क्रॉस आपने बनाया, क्रॉस आपने बनाया, इस पर बॉक्स है और इस पर क्या है, क्रॉस है। सही है, सेम सिस्टम, सेम सिस्टम। क्या लिखा आपने, क्रॉस, ये भी क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रॉस। सही है, स्वेच्छ नियतन करना है, इसका चयन किया। अगर इसका चयन कर रहे हो तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो कितने केस, 2 केस, ये पहला ये दूसरा। पहले केस में आप लोग क्या कर रहे हो, अगर लेफ्ट साइड वाले पर नियतन कर देते हैं, ये कौन सा नियतन है, स्वेच्छ है, कौन सा है, स्वेच्छ है, तो पंक्ति वाले भी काटने हैं, स्तंभ वाले भी काटने। सही है ना, दूसरी पंक्ति में आओ, कितना जीरो है, 1 है, 1 है तो नियतन कर देते हैं। कोई भी जीरो पेंडिंग है क्या, कौन नहीं, असाइनमेंट हो चुका है, असाइनमेंट हो चुका है। अब सही है या गलत है उसके लिए एक लाइन लिखें लास्ट में। सही है, सेकंड केस आओ, पहले केस में तो इस पर किया था, तो दूसरे केस में आप लोग क्या कर रहे हो, इस पर नियतन कर रहे हो। कौन सा नियतन है, स्वेच्छ है, तो पंक्ति वाले भी काटते हैं, स्तंभ वाले भी काटते हैं, पुराने नियमों से नियतन करते हैं। पहली पंक्ति में तो है ही को नहीं कहूँ करा, दूसरी में कितना है, 1 है, 1 है तो कर देते हैं, संगत चेक कर लेते हैं और है ही को नहीं कट करूंगा। सही है, नियतन हो चुके हो। अगर गुरुजी नियतन हो जाए बाद में क्या करेंगे वो तो सोचेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट बाकी पड़े है ना, तो वो भी कर लिया हुआ आप। सही है, वो सेकंड पार्ट कट्ठे बच रही हो, बताओ भी कट्ठे अटके हो, वो सेकंड पार्ट कट्ठे अटक रही हो, बताओ भी स्वेच्छ नियतन पर कट्ठे अटक रही हो, स्वेच्छ नियतन। पहले केस में आपने स्वेच्छ नियतन किस में किया था, लास्ट वाले में, इसमें किया था ना, कितने जीरो थे, 2 जीरो। अगर इस पर स्वेच्छ नियतन किया था तो वो सारणी नीचे है। अब सेकंड केस में इस पर स्वेच्छ नियतन करके चेक करना है। सही है ना बात, मैं यहाँ पर इस पर स्वेच्छ नियतन कर रहा हूं, ये स्वेच्छ है, तो संगत पंक्ति वाले भी काटते हो, संगत स्तंभ वाले जीरो भी काटते हो, पंक्ति वाले जीरो भी काटते हो और स्तंभ वाले जीरो भी काटते हो। सही बात है। अब क्या करा, पुराने नियमों से नियतन करते हैं, पुराने नियमों से नियतन करते हैं। ठीक है, अब पुराने नियम हम आओ दिखाने। पुराने नियम हम आया तो पहली पंक्ति में 1 हो जाता, दूसरी में 1 हो जाता, तीसरी में 1 हो जाता, 1 से ज्यादा ज्यादा ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। क्या करना है, फिर से स्वेच्छ नियतन। और स्वेच्छ नियतन कर रहे हो तो नियम क्या होता है, नियम क्या होता है, न्यूनतम संख्या में जीरो। इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है, तो कोई एक को चयन करो, या पाएंगे चयन करो, कर लियो। और अगर एंगो चयन करा तो एंग मैंने कितना केस बनेगा, 3 केस। बड़ो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितना केस बन रहा है, 3 केस। तो पहले केस का मैंने देखो, अपन क्या करें, सेम बनाया मैंने, सेम बनाया मैंने। क्या लिखा आपने, 0 फिर 0 फिर 0 फिर लिखा 2, 0 0 0 फिर लिखा 2, फिर लिखा 0 0 0 और क्या लिखा 0 0 1 3 0। ए जोड़ बाकी करना है, बाकी 2 केस और बना से। ठीक है, देखो दिखाने गुरुजी सगड़ा केस बनाना जरूरी होएगा, कोई नहीं हुआ, 2-4 बना लियो। ठीक है, देखो दिखाने एक मैंने क्या करा, वो तो क्रॉस हो, इस पर क्या था, बॉक्स था, इस पर क्या था, क्रॉस था। इन 3 लाइन के लिए स्वेच्छ नियतन मैं क्या कर रहा हूं, इस पर नियतन कर रहा हूं। पहली पंक्ति में स्वेच्छ नियतन, तो पहले 0 पर नियतन कर दियो। स्वेच्छ नियतन होता है तो संगत पंक्ति वाले भी काटते हो और संगत स्तंभ वाले भी काट दियो ना। अब वापस 2 है, फिर 2 है, फिर वापस कितना केस, गुरुजी दिन छिप जाएगो। ए बार बार क्यों बता रही हूँ, खाली सीखने खातर 1-2 केस ले लियो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब क्या करना गुरुजी,
मैं क्या करूं, 8 दोबारा 2 केस को बढ़ाऊं, क्योंकि 8 3 केस अरे 5 3 2 यानी कि कितना 6 साल ने बढ़ाई 8 कितने साल ने 6 साल ने। अब स्वेच्छ नियतन में डायरेक्ट करूं, स्वेच्छ नियतन के लिए जैसे सेकंड पंक्ति का मैंने चयन किया है, इसके अंदर 2 0 है तो इस पर नियतन कर रहा हूं, तो संगत पंक्ति वाले स्तंभ वाले काट दिए, इस पर अपने आप नियतन आएगा, इस पर अपने आप नियतन आएगा। असाइनमेंट हो गया ना, अरे हो गया ना, गणो ही है इतनी, ठीक है। अब मान लो कि थारे क्वेश्चन में असाइनमेंट हो गयो, नियतन हो गयो, क्यों हो नियतन हो गयो। अब नियतन हो गयो तो अपन आंसर ज्ञात करना है। ये जो बॉक्स है ना, इसका अर्थ होता है कि अलॉटमेंट, बॉक्स होता है इसका अर्थ है अलॉटमेंट, काम अलॉट हो गयो, ठीक है। अब ये जो नियतन है ये सही है या फिर नहीं है, दिया नियतन एक सही नियतन होता है या फिर नियतन संगत होता है यदि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन होना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो वाला असाइनमेंट जो होता है वो सही होता है। इसका अर्थ है कि पहली पंक्ति में खाली एक डब्बा होना चाहिए, दूसरी में एक डब्बो, तीसरी में एक डब्बो, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में डब्बा की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, और स्तंभ के अंदर भी डब्बा की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इसके अंदर कितना है, एक 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 और एक, एक 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 और एक। दिया गया नियतन क्या है, संभव है या फिर संगत है। तो क्या बोलोगे कि चूंकि चूंकि दी गई मैट्रिक्स में एक और केवल एक नियतन है, एक और केवल एक नियतन है, अतः नियतन संभव है, नियतन संभव है, ठीक है। अब सुनो कि अगर नियतन संभव है तो इसके लिए आंसर लिख रहा हूं। लेफ्ट साइड में आपने साइ लिखे थे ABCD, प्रश्न में क्या ABCD को नहीं आ गई, सही है ना, ऊपर 1 2 3 4, ए व्यक्ति का नाम है, क्या कार्य, सही है ना। तो अगर नियतन संभव है तो उसका अर्थ होता है कि जो बॉक्स होता है असाइनमेंट होता है उसके संगत कार्य अलॉट होता है। जैसे ए व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, 2 नंबर का, ए व्यक्ति को कौन सा 2 नंबर का, तो इसके संगत आंसर आएगा कि ए व्यक्ति के द्वारा सेकंड कार्य करवाना है, बी के द्वारा कौन सा थर्ड, बी के द्वारा कौन सा थर्ड। अब सुनता रहो एक बार भाई, ठीक है। सी के द्वारा कौन सा फोर्थ, सी के द्वारा कौन सा फोर्थ, और डी के द्वारा कौन सा फर्स्ट। तो यहां पर लिखा मैंने डी के द्वारा कौन सा फर्स्ट, सही है। ये क्या है, पहला नियतन है। और इस नियतन के संगत जो आपका उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन का नाम लिखते हैं जेड। उद्देश्य फलन का अर्थ है कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर, जो आंसर है उसका नाम क्या लिखोगे, जेड, सही है। और आपका जो आंसर आता है हंगेरियन विधि से वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, सही है। तो इसके संगत आंसर ज्ञात करना है। आंसर कैसे ज्ञात करोगे कि जो नियतन है, जो असाइनमेंट है, उसके संगत जो मूल लागत मैट्रिक्स है उसमें जो कोष्ठ लिखे उनका सम। जैसे आपको पता चला है कि ए व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य करवाना है, सेकंड, और ए व्यक्ति के द्वारा सेकंड कार्य को करवाने के लिए जो खर्चा था वो मूल लागत मैट्रिक्स यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया है, वो खर्चा आपको नोट करना है और उनका डायरेक्ट क्या करना है, आपको समय करना, सही है। तो इसके लिए मिनिमम जेड ज्ञात करना है। तो एंगे संगत जेड को मान देखो, खर्चा वो मान देखो कितना डेढ़ है, 3 है क्या है। फिर देखो दूसरो व्यक्ति कौन सो काम कर रही है, दूसरो व्यक्ति कौन सो काम कर रही है, 3 नंबर, और दूसरे और तीसरे लिए करने लिए कितना रुपया लिखेड़ा है, अरे कितना है 6। फिर आगे बोलो सी और 4 की सीध में, सी और 4 नंबर 8 कितना है 8। फिर लास्ट आरो बोलो डी और फर्स्ट 3, अंगो सम करो कितना आवे, 6 और 3 9, 9 और 3 12 गए, 12 और 8 कितना 20, सही है ना। अब सुनो एक बार, इस केस के संगत आंसर कितना है, 20 है, सही है। इसका नाम लिखा Z1। ये जो केस है इसके संगत आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर लिखोगे तो देखो, आंसर लिखोगे तो देखो, तथा इसके संगत आपका अलॉटमेंट है कि ए के द्वारा कार्य करवाना है कौन सा, 3 नंबर, सही है। बी के द्वारा आपको कार्य करवाना है कौन सा, सेकंड।
सी के द्वारा कार्य करवाना है कौन सा, चौथा, और डी के द्वारा कार्य करवाना है कौन सा, पहला। सही है क्या? अरे सही है। एंगे संगत खर्चो, खर्चो नाम लिखूं जेड, और यहाँ पर सेकंड है तो नाम लिखा Z2। अगर यही हिसाब आप काम करवावा ना तो कितना रुपया लगा अपना पे आपा देखा, कितना लगा बताओ। क्या ए और 3 नंबर की सीधे में कितना है 4 के, बी और सेकंड, क्वेश्चन में देखो बी और सेकंड 5, सी और फोर्थ 8, 3 के कितना हो गया 9, 12 और कितना आ गया 20 आ गया। सही है। वो एक और लिख रखा ना, और लिख लो जी, लिखो आप कि तथा अलॉटमेंट आपने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा आपने, एक ही सीध में आपा क्या लिखा भाई, ए जो है वो कार्य कर रहा है कौन सा, पहला, बी जो है वो कर रहा है कौन सा, दूसरा, सी जो है वो कर रहा है कौन सा, तीसरा, और डी जो है वो कर रहा है कौन सा, चौथा। सही है। इस प्रकार से अगर कार्य करता है तो टोटल जो खर्च आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं, मिनिमम ऑफ जेड, यहाँ पर 4 अटकी तो है 2, 5, 9, 4, जोड़ो कितना है 7, 4, 11 और 9, 20। सही है। चारों केस में न्यूनतम खर्च कितना आ रही है 20 आ रही है, तो नीचे लिखोगा अतः मिनिमम ऑफ जेड बराबर 20, मिनिमम ऑफ जेड बराबर 20। अब एक बात सुनो, थे क्वेश्चन करियो, थारा 2 केस बनया, वो मान लो पहलो है वो दूसरो मान लो, एंगे संग डिटेल पतो चल गई कि कौन सा आदमी कनु कौन सो काम करवानो है, एंगे संगत भी डिटेल पतो चल गई कि कौन सा आदमी कनु कौन सो काम करवानो है। यही साबू अगर काम करावा तो 100 रुपया लगा अगर, और एंगे साबू अगर काम करावा तो 200 रुपया लगावा, तो आपनो सर यानी कि आपनो फाइनल रिजल्ट कौन सा होगा, क्योंकि आपका टारगेट क्या रहता है, जो खर्च क्या होना चाहिए न्यूनतम। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करवा रहे हो तो 100 रुपए, और इसके अकॉर्डिंग करवा रहे हो तो 200 रुपए, तो आपका आंसर कौन सा होगा 100 रुपए। यानी कि आपका जो अलॉटमेंट है वो कौन सा रहेगा, पहले वाला। कौन से वाला रहेगा, पहले वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में चारों 5 जितने भी आपने केस बनाए उन आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपका फाइनल रिजल्ट ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और आगे जो केस बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी अपन काम करवा सकते हैं भाई। सही है ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम का अर्थ क्या था कि कौन से व्यक्ति के द्वारा कौन सा कार्य करवाए, ताकि टोटल जो खर्च आता है वो क्या आना चाहिए, न्यूनतम। तो आप इस अकॉर्डिंग भी कार्य करवा सकते हो, अर्थात ये वाला आपका रिजल्ट रहेगा, ये वाला भी आंसर रहेगा, और ये वाला भी आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सब में जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है 20, और 20 की है सगड़ा में सेम है। सही है। अरे पल्ला पड़ी हुई की है, पक्की बात है। आंसर देखो कितना आ रही है, आंसर देखो किताब में कितना आ रही है, डेढ़ है आंसर है भाई कि बेरो पड़े न को और गुरुजी मान तो मैं तो क्यों ही कोने। ठीक है, सही है। देखो एक काम करो, एक काम करो, एक क्वेश्चन और करवा दो, मेरा फर्ज पूरा हो गया। ठीक है। देखो वापस थ्योरी लिखाई बैठाओ, फिर एक क्वेश्चन और समझासियो, एक अगर समझ सगड़ा हो जाएगा, लेकिन एक क्या महीने सो क्यों समझ में को नहीं, बार बार रिपीट करा जो समझ में आ से। थ्योरी का मैंने स्टेप फर्स्ट लिखाई मैम, कोई डाउट को नहीं, 2 कंडीशन है। स्टेप सेकंड का मैंने रो रिडक्शन, कोई डाउट को नहीं। स्टेप थर्ड में कॉलम रिडक्शन, कोई डाउट को नहीं। स्टेप 4 के अंदर 0 असाइनमेंट। अब 0 असाइनमेंट में बोलूं एक बार सुन लियो, क्या लिख रहा क्यों, ये लिख रहा क्यों है कि दी गई पहले पंक्तियों में फिर स्तंभों में करते हैं, ये लिखा है। सही है। फिर थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि अगर किसी एक पंक्ति में केवल 1 0 है तो उस पर असाइनमेंट कर देते हैं, संगत स्तंभ के काट देते हैं। फिर लिखा होगा 1 से अधिक 0 है तो उनको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और आगे स्विच है नियतन लिखे हुए, बताओ लिखाई हो गया कि लिखे दो, देख के बता दो लिखाई दो है, कौन लिखाई दो, लिखा दियोगे
है, उसके लिए लिखा है, ये बोला होगा कि यदि दी गई पंक्ति में, यदि दी गई मैट्रिक्स में सभी शून्यों पर या तो बॉक्स या फिर क्रॉस नहीं बना है, यानी कि नियतन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छा नियतन करते हैं, यहाँ से लिखे होगा। और नियतन के लिए आपने लिखा कि उस पंक्ति का चयन करते हैं जिसमें न्यूनतम संख्या में क्या होते हैं, शून्य होते हैं, फिर उसमें किसी एक जीरो पर स्वेच्छा नियतन कर देते हैं तथा संगत पंक्ति वाले जीरो को भी काटते हैं और स्तंभ वाले जीरो को भी काट देते हैं। अब पुराने नियमों से नियतन करते हैं। लिखा दिए ना, सही है। नीचे एरो लगाए लिखो, एक लाइन स्टार लगाए लिखो, स्टार लगाए लिखो। यदि यदि स्टेप 4 में, यदि स्टेप 4 में प्रत्येक जीरो पर या लिख दो, जीरो पर एक बार तो बॉक्स, एक बार या लिख दो। यदि स्टेप 4 में प्रत्येक जीरो पर वो लिख दो, हो जाए तब जीरो असाइनमेंट, तब जीरो असाइनमेंट पूर्ण हो जाता है, जीरो असाइनमेंट पूर्ण हो जाता है। समझ गया ना, यानी कि प्रत्येक जीरो पर या तो कटना चाहिए या फिर बॉक्स, तो वो असाइनमेंट हो जाए। सही है। नीचे एरो लगाए लिखो। अब उपरोक्त नियतन, नियतन का अर्थ है असाइनमेंट ही है, ठीक है। अब उपरोक्त नियतन सही नियतन होगा, उपरोक्त नियतन सही नियतन होगा यदि प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ में, अब उपरोक्त नियतन सही नियतन होगा यदि प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन हो, एक और केवल एक नियतन हो। ब्रैकेट में लिख दियो बॉक्स, ब्रैकेट में लिख दियो बॉक्स। सही है ना। अब हम मर पड़ गए, नियतन करियो, नियतन कद हो जाए, जो सगड़ा कट जाए या फिर बॉक्स बन जाए। अब दिया ये कब होगा, जब प्रत्येक पंक्ति में एक क्या होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, प्रत्येक स्तंभ के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक, ना तो एक से कम और ना एक से ज्यादा भी। समझ आ गए। नीचे एरो लगाए लिखो। यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक नियतन हो, यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक नियतन हो, तब वह नियतन अपना हल होगा, वह नियतन अपना हल होगा जिसके संगत मूल लागत मैट्रिक्स, जिसके संगत मूल लागत मैट्रिक्स की लागत का योग, जिसके संगत मूल लागत मैट्रिक्स की लागत का योग न्यूनतम हो, लागत का योग न्यूनतम हो। ठीक है, समझ आ गया। आंसर क्या याद करिए, नियतन आ जाए जरा। जका नियतन है ना पांगे संगत मूल लागत मैट्रिक्स के मैंने जितनी कोष्ट लिखेड़ी पांगो सम करसिया वही के आपनो आंसर हुए। एक कुछ ज्यादा नियतन हुआ तो कौन सो आंसर सही होगो, जके में मूल लागत मैट्रिक्स है संगत जबकि लागत को सम मारियो है वो कम हुआ वही आपनो क्या होगो आंसर। क्योंकि हंगेरियन विधि से आंसर कौन सा ज्ञात करते हैं, न्यूनतम हल ज्ञात करते हैं। सही है। एक नोट लिखो, नोट लिखो। यदि स्टेप 4 से प्राप्त नियतन
यदि स्टेप 4 से प्राप्त नियतन सही ना हो तब लाइन खींचते हैं और नीचे हेडिंग लिख दियो लाइन खींचना, नीचे हेडिंग लिख दियो लाइन खींचना। कोई थ्योरी को नहीं, अभी क्वेश्चन करना तरीका है और कुछ भी ना है, क्योंकि आज मैं वो सिस्टम सिखा दियो, 4 दिन बाद में पूछुआ ना तो थारे की समझ में को नहीं आओगे, थारे यह चीज समझ में को नहीं आओगी कि पंक्ति आरा का टाँक, स्तंभ आरा का टाँक, दोनों का टाँक अब के करा, ये सगली चीज भूल जाओगा। तो मैं मेरा फर्ज पूरा कर रही हूँ, मैं लिखवा रही हूँ। अगर थे पढ़ लोगा तो थारे पूरी समझ में आ जाएगी, दोबारा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बनाए छोड़ दियो आप, मरपड़ के आप नियतन करियो, सगड़ा जीरो या तो बॉक्स बन गया या फिर क्रॉस बन गया। अब यदि दिया गया नियतन सही नहीं है, सही कब नहीं होता है? जब प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन ना हो। एक और केवल एक का अर्थ हुआ क्या? बॉक्स जितना भी बॉक्स है पे एक पंक्ति मैंने संख्या में एक होना चाहिए, स्तंभ के मैंने भी कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर किसी पंक्ति में जैसे बॉक्स ही नहीं है, अगर किसी स्तंभ में बॉक्स ही नहीं है, तो ऐसा नियतन सही नहीं होता है। और नियतन सही नहीं होता है तो फिर से आपको नियतन करना होता है, और फिर से नियतन करने का तरीका होता है लाइन खींचना। और वो लाइन कैसे खींचते हैं वो अपन लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब डाउट आएगा। और डाउट आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो 20 सेकंड आपका नंबर, अब देखते हैं नंबर 2 पे। देखो कई तो है ना, ये चीज समझ में आओगी जब 5-6 प्रश्न हो जाएगा जब, ठीक है, क्योंकि एक सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर वो क्वेश्चन थे कर लियो ना तो प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सगड़ा नियम दोबारा बतासियो, आगे कॉपी कर लियो। यहाँ पर लिखा है इसने 1 2 5, और वो जल्दी करवासियों में जो सागे सागे थे गणना करवाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, माइनस करने में रह जाऊंगा मैं। तो मैच कर लिए 2 3 3 2 3 3 4 6 3 1 4 3 1 4 2 5, फिर लिखा है 6 5 2 6 5 2 से लिखे होंगे अभी। एक बार है ना जो की एंट्री करी है भाई, एक बार मैच कर लियो जल्दी से, क्योंकि एक मिस्टेक है ना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए। चेक कर लियो एक बार, सही लिखे होंगे। ठीक है, चेक कर लियो, सही है क्या? अरे मैच कर लियोगे है? क्या लिखोगे? हंगेरियन विधि से असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्या लिखना है? हंगेरियन विधि से। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट 5-5 क्या लिखोगे? चूंकि दी गई नियतन समस्या संतुलित तथा मिनिमाइजेशन किया। कुछ भी ना लिखे तो आपको सोचना है मिनिमाइजेशन किया। ठीक है, लिख दियो। अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट है तो आप लोग क्या करते हो? स्टेप 2 में दोनों कंडीशन संतुष्ट है तो आप लोग क्या करते हो? स्टेप 2 में। और स्टेप 2 का नाम होता है, आप लोग जानते हो। अरे एक बार एंट्री है ना, चेक कर लियो, कर ली क्या? पक्की बात है ना? स्टेप 2 का नाम क्या होता है? रो रिडक्शन मैट्रिक्स, पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स। सही है, पंक्ति समानीकरण मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हो? स्टेप फर्स्ट में जो मैट्रिक्स है उसका पंक्ति समानीकरण। पहली पंक्ति में सब छोटो किया 1 है, बोलो भी किया से 0 2 1 2 5, आगे बोलो। सब छोटो किए 1 है क्या? तो 1 3 2 0 4, अब बोलो 3 है, क्या आएगा? 2 3 0 1 3, है ना? आगे बोलो भाई 1 है, 1 है ना? तो 2 0 3
एक एक। अब बोलो 0 4 5 4 3। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या करना है, स्तंभ, ना कि क्वेश्चन का। इसका क्या करना है, स्तंभ करना है, ना कि क्वेश्चन का। आ जाओ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड कॉलम रिडक्शन, स्तंभ समानीकरण मैट्रिक्स, है ना। चलो जी देखते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले कॉलम में छोटा कौन है, 0 है, माइनस करोगे, बोलो भाई 0 1 2 2 0। अरे बोलो थाने करना है, मैं तो करवा दियो। सेकंड में बोलो 82, बोलो 3 3 4। आगे बोलो 1 2 0 3 5। अब बोलो 2 0 1 1 4। अब 4 3 2 0 2। ठीक है जी, ये आपने किया कॉलम। अब क्या करना है, 0 असाइनमेंट। स्टेप नंबर 4 0 असाइनमेंट। सही है। 0 असाइनमेंट के लिए सेम कॉपी करना है। क्या करना है, सेम है कॉपी करना है। यहां पर सेम कॉपी किया पहले, यहां पर लिखा 0 2 1 2 4, फिर लिखा 1 3 2 0 3, फिर लिखा 2 3 0 1 2, फिर लिखा 2 0 3 1 0, फिर लिखा 0 4 5 4 2। सही है, कर दिया गुरुजी कॉपी। क्या करना है, असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसे करते हो आपको पता है, सही है। पहले पंक्तियों में फिर स्तंभों में। अर्थ कोई डाउट को नहीं, कितना है, एक है। एक है तो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, है तो काट देते हैं। सही है। अब बोलो कितना है, कितना है, एक है। एक है तो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। कितना है, एक है, कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। कितना है, एक से ज्यादा। कितना है, एक से ज्यादा, छोड़ देते हैं। कितना है, कोन्या। पंक्तियों काम है कंप्लीट। पहला स्तंभ कितना है, कोन्या। कितना है, एक है। एक है तो कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई है तो काट देते हैं। सही है। अब बोलो कितना है, कोन्या कोन्या कोन्या, सगड़ा 0 डबला गया ना। असाइनमेंट हो चुका, असाइनमेंट हो चुका। अगर असाइनमेंट हो गया तो आपको चेक करना है कि दिया गया नियतन सही है या फिर नहीं है। अब सही को पता क्या चला है, एक और केवल एक नियतन। प्रत्येक पंक्ति में एक बॉक्स होना चाहिए, प्रत्येक स्तंभ के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए। सही है। इस पंक्ति में बॉक्स है क्या, नहीं है। बॉक्स नहीं है तो ये जो आपने अलॉटमेंट किया है ये सही है क्या, नहीं है। वैसे भी चेक कर सकते हो कि अलॉटमेंट कितने हैं, 4 है। काम कितना, 5। आदमी कितना, 5 है। काम अलॉट कितना होया, 4 आदमी ने 4 काम अलॉट होया। पांचों काम करेगो, पांचों आदमी के करेगो। सही कौन है, सही है। तो अगर प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक और केवल एक नियतन नहीं होता है तो दिया गया नियतन संभव नहीं होता है। और नियतन संभव नहीं होता है तो उस नियतन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, लाइन खींचनी होती है। तो वो एक नयो पार्ट आ गया ना क्वेश्चन में। सही बात है ना। अर्थ लिख लियो, नीचे लिखो, चूंकि चूंकि उपरोक्त नियतन संभव नहीं है, उपरोक्त नियतन संभव नहीं है, नए नियतन के लिए, अतः नए नियतन के लिए, ठीक है। आप सुनो, जल्दी सी वो सेम को सेम कॉपी मार दियो। यहाँ मानो कि मैं दोबारा नयो कॉपी कर दियो, नीचे वो सेम को सेम कॉपी मार दियो। यो नियतन है वो भी बना लियो। सेम को सेम कॉपी, नियतन भी कॉपी, ठीक है। यहाँ सोचो कि मैं आगे लिख दियो है वो दोबारा।
ठीक है। एक नया क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर दिया गया नियतन संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो आप? बोलोगे लाइन खींचेंगे। क्या करोगे? लाइन खींचेंगे। कैसे खींचते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है? वो वाली पंक्ति चिन्हित करनी है, वो वाली पंक्ति चिन्हित करनी है जिसके अंदर एक भी नियतन नहीं है। उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं है, जिसके अंदर असाइनमेंट नहीं है। इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर असाइनमेंट नहीं है। तो इस पंक्ति को आप लोग क्या करोगे? चिन्हित करोगे। पंक्ति आपने चिन्हित की है उसके अंदर जाओगे तो अंदर जानो तरीको यहाँ सोच लो डिजाइन बना रहे आप आपने याद रह जाए कि पंक्ति का अंदर गया। सबसे पहले उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसके अंदर नियतन नहीं है। सही है। अब चिन्हित पंक्ति के अंदर यानी कि अंदर गया सभी शून्यों के संगत स्तंभों को चिन्हित करते हैं। एंग अंदर गया एंग मैंने सगड़ा जीरो चाहे कट्टेड़ा हो चाहे बॉक्स आ रहा हो। सही है। पंग संगत स्तंभ जकाया वाने चिन्हित करना। एंग मैंने जीरो देखा तो एक जीरो कितना जीरो दिखा? एक। एंग संगत स्तंभ ने आपा के चिन्हित एंग मैंने आ गया ना। अब एंग अंदर भी आना है। सही है। अब चिन्हित स्तंभ में केवल असाइनमेंट वाले जीरो के संगत पंक्ति को चिन्हित करते हैं। चिन्हित स्तंभ में केवल असाइनमेंट वाले जीरो के संगत पंक्ति को चिन्हित करते हैं। तो इसके अंदर असाइनमेंट वाला जीरो कितना है? केवल है एक है। इसके संगत पंक्ति को मैंने क्या किया? चिन्हित। सही है। इनको देख लो। ठीक है। वापस आ जाओ। अब पंक्ति चिन्हित है मैं जानो है। अब पंक्ति में क्या देखो? पंक्ति में तो सभी शून्य, पंक्ति में तो सभी शून्य, लेकिन स्तंभ में कौन से शून्य? असाइनमेंट वाले। एंग अंदर जानो है ना बच्चों। एंग अंदर गया सगड़ा शून्य, एक ही जीरो है वो चिन्ह हो काम कंप्लीट। दोबारा बता दियो देखो, या रीस करने की कोई जरूरत को नहीं है। देखो दोबारा सुनो। ठीक है। गुरजीत छत्ते के ऊपर बैठ के जास्या देखो सुनो क्या करना है। सुनो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसके अंदर एक भी नियतन नहीं है। कर दियो। अब नाम रट लियो। क्या पच्छा अंदर जावा तो पंक्ति में तो सगड़ा जीरो और स्तंभ में अंदर जावा तो केवल डब्बा रहा जीरो। ठीक है ना। पंक्ति में अंदर गया तो अंदर जाने डिजाइन बना दी यार है जा सगड़ा जीरो तो एक ही जीरो है कर दियो। अब वो स्तंभ है, स्तंभ में पच्छा अंदर जावा तो कौन सा जीरो? केवल डब्बा रो एक है तो ये ले जे। सही है। अब पंक्ति है पच्छा अंदर जावा तो सगड़ा जीरो तो एंग अंदर एक ही जीरो है काम हो यहाँ से कर लिया ना। बैंक बात चिन्हित पंक्ति तथा चिन्हित पंक्ति तथा चिन्हित स्तंभ पर लाइन मारते हैं। अचिन्हित पंक्ति अचिन्हित पंक्ति चिन्ह की बात हो रही है। अचिन्हित पंक्ति चिन्हित स्तंभ खींच दे। सही है। ऐसे की लाइन खींची है ना। ये लाइन सही है कद जब कोई भी जीरो पेंडिंग ना बचे। जो लाइन आपने खींची है वो लाइन सही होती है कब? जब कोई भी जीरो पेंडिंग ना बचे। लाइन द्वारा ढकीज गया ने जितना भी जीरो है। गुरुजी ए नियम हो अगर लाइन आपा ने खींचा तो लाइन खींचना तरीको के वे है। लाइन खींचना तरीको हुआ कि ये जो आपके मैट्रिक्स थे, ये जो आपके मैट्रिक्स थे, इस मैट्रिक्स में न्यूनतम संख्या में 36 का अर्थ है ये और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचते हैं जिनके द्वारा सभी शून्य कवर हो। यानी कि कम संख्या मैंने या तो 36 या फिर ऊर्ध्वाधर या तिरछी लाइन को नहीं खींचनी। ठीक है ना। या तिरछी लाइन को नहीं खींचनी, या तो क्या होगा ऊर्ध्वाधर या फिर या तो मेरे का नहीं आनी चाहिए सीधी। ठीक है। या 36। ठीक है ना। केवल होगा या तो 36 या फिर ऊर्ध्वाधर न्यूनतम संख्या में अपन लाइन खींचते हैं जिनके द्वारा सभी जीरो कवर होने चाहिए। सही है। गुरुजी मैं सीधा ये लाइन खींच दिया और सगड़ा जीरो ढक दिया तो भाई लाइन सही है कि हाँ बिल्कुल सही हुआ।
क्या होना चाहिए, न्यूनतम संख्या में होने चाहिए। और नियम हो अगर लाइन खींचा तो यह नियम है, लेकिन कई पर एक आधी लाइन अगर एक्स्ट्रा खींच दी थे तो थारो क्वेश्चन गलत हो जाएगो। क्या गुरुजी में जिया क्वेश्चन के मायने जीरो कवर करना है ना, जिया लाइन खींच दिया, जीरो कवर कर लियो, जीरो कवर, जीरो कवर, जीरो कवर, जीरो कवर, कितनी लाइन आ गई है, कितनी आ गई, 5 आ गई ना, एम क्या 4, न्यूनतम संख्या में लाइन होनी चाहिए। सही है, कौन नहीं गुरुजी, या नहीं है, 1 मिनट रुको गुरुजी थे, देखो ए नहीं आ कर दिए, वो जीरो रह गयो, एन वे यहाँ खींच दिए, सगड़ा जीरो कवर है, सगड़ा जीरो कवर है, लेकिन लाइन कितनी है, 5 है, न्यूनतम संख्या में तो यही बची ना, ठीक है ना। तो यहाँ तुक्का मारिया लाइन कौन खींची, लाइन खींचना नियम हो, किताब में पढ़ोगा जब तो गलत हो जाएगो, वो अपनो लाइन खींचना तरीको है, ठीक है, वो अपनो लाइन खींचने को, ठीक है, लाइन खींचना तरीका है, ठीक है। दोबारा बता दियो, मेरी इच्छा हो रही है कि दोबारा बता दियो। सबसे पहले उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसके अंदर भी एक भी नियतन नहीं है, फिर चिन्हित पंक्ति में सभी शून्यों के संगत स्तंभ को चिन्हित करते हैं, फिर स्तंभ में असाइनमेंट वाले जीरो के संगत पंक्ति को चिन्हित करते हैं, प्रक्रिया दोहरा दी, फिर लास्ट में अचिन्हित पंक्ति और चिन्हित स्तंभ, चिन्ह लगे ना, चिन्हित स्तंभ पर खींचते हैं, लाइन खींच दी। अब क्या करा गुरुजी, अब अनकवर्ड एलिमेंट में से ऐसे की लाइन है ना, आ लाइन द्वारा अनकवर्ड एलिमेंट ए बिना डकेड़िया एलिमेंट की चर्चा करा, अनकवर्ड एलिमेंट में से जो सबसे एलिमेंट है उसको अनकवर्ड में छोड़ते, सिंगल लाइन उसको सेम छोड़ देते हैं। दोबारा सुनो, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनसे सबसे छोटे एलिमेंट को, तो अंग माइनस छोटो के देखियो था ना, में से घटाते हैं, ऐसे का अनकवर्ड है ना बिना डकेड़ा, हम तो घटानो है, जहां पर क्रॉस हो वहां जोड़ना है, जहां पर क्रॉस है वहां पर जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है, ठीक है। और जहां पर सिंगल लाइन है उसको सेम में छोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ए लाइन यहाँ खींचनी है, अर तक तो लिखे दो, ए लाइन खींचनी है, था तो जोरी को नहीं आवे, सीधो 3 यार 1 किया खींच दे, एंग बाद में आओ, ए लो गुरुजी मैं तो खींच दी, क्यों को नहीं खींच दिया, एंग बाद में देखो, अब सुनता रो रह जाओगा नहीं, सेम सारणी बनानी है, यानी कि एंट्री करनी है, बोलो कि है 0 2 1 2 4, सही है। अब बोलो 1 3 2 0 3, अब बोलो 2 3 0। चलो एक काम करो, सुनो, एक सारणी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो क्यों बनाओ आप, देखो सीधी बना दो, देख क्या करना है, अनकवर्ड देखना है, अनकवर्ड में सौ छोटो की है 1 है, सौ छोटे ने अनकवर्ड का माइनो अपन क्या करना है, घटानो है, सिंगल लाइन है बटे कोई चेंज को नहीं, क्रॉस है बटे जोड़ना है, तो अट क्या होगा बोलो, 0 होगा 0, अब बोलो 1 0 1 3, सही है। अट बोलो कितवा से 2, अब बोलो 3 2 0 3, सही है। अब बोलो 3 3 0 1 2, अब बोलो 3 0 3 1 0, अब बोलो 0 3 4 3 1। पुराने नियमों से फिर से नियतन करते हैं, पुराने नियमों से फिर से नियतन करते हैं। आ जाओ भाई जल्दी से नियतन करो, दिखाने कितना है, 1 से ज्यादा, कितना है 1, कर देते हैं चेक कर लेते हैं, कितना है 1, कर देते हैं काट देते हैं, कितना है 1 को ज्यादा, कितना है 1, कर देते हैं काट देते, पंक्ति होगी स्तंभ आओ, कितना है कन्या, कितना है 1 है, 1 है तो कर देते हैं, 1 है तो
कर देते हैं संगत काट देते हैं, कर देते हैं संगत काट देते हैं। सही है? बोलो भाई, कोई भी जीरो पेंडिंग है क्या? कोई भी जीरो पेंडिंग है क्या? कन्या नियतन हो गयो, नियतन संभव है क्या? नियतन संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली पंक्ति में एक भी नियतन है, क्वेश्चन में खींचनी पड़ेगी। कितनी बार लाइन है? 4 बार। क्या लिखोगे कि चूंकि नियतन संभव नहीं है, नियतन संभव नहीं है, अतः न्यूनतम संख्या में लाइन खींचने पर भी। ठीक है, अब आ जाओ जानकारो, थारा समझ में आ गयो तो लाइन खींचा जल्दी से। आज सेम दोबारा कॉपी, नीचे सेम दोबारा कॉपी है, डब्बा जिया ने बनाना है, सेम बना दियो। अब लाइन खींचू मैं, जल्दी से बना लियो, फिर थे लाइन खींच दियो सीधी। देखो कि अब उस पंक्ति को चिन्हित करते हैं जिसके अंदर एक भी नियतन नहीं है। कौन सी पंक्तियां होगी पहले? सही है ना? पंक्ति के अंदर जानो है, गया देख लियो, फिर को नहीं होगी समझ में। ठीक है, देखो एंग अंदर जानो है, कौन सा जीरो? सगड़ा जीरो। कौन सा जीरो? सगड़ा। तो एक और एक, अब स्तंभ में अंदर जाना है, स्तंभ में अंदर जाना है। जी हाँ, नंबर लगाओ गुरुजी, मैं एंग अंदर जाऊं। स्तंभ के मैंने कौन सा जीरो? असाइनमेंट आ रहा, वो एक की तो है, इसके संगत पंक्ति को चिन्हित कर दियो। अब ए स्तंभ में अंदर जाओ, डिजाइन बना दी, एंग मैंने कितना है? वो है ना एक, इसके संगत पंक्ति चिन्ह कर दियो। अब ए बाकी रह गया ना, ए में नंबर लगाओ, एंग अंदर जाओ। पंक्ति में कौन सा जीरो? जीरो। तो एंग मैंने एक जीरो, एंग संगत ओइडो है काम। ठीक है, एम में अंदर चालो, एम में अगर आप अंदर जाओ तो कितना जीरो? एक है, लेकिन एंग संगत काम है होइडो है। सही है? लास्ट में क्या करना है? चिन्हित स्तंभ अचिन्हित पंक्ति, चिन्हित स्तंभ और अचिन्हित पंक्ति। तो चिन्हित स्तंभ आपके पास कितने हैं? 2 है। अचिन्हित पंक्ति 1 और 1। कोई भी जीरो पेंडिंग है ये बताओ? कोई भी जीरो पेंडिंग दिखे? कठिया लाइन उभा है, कौन दिखा ना? लाइन सही है। कितनी लाइन खींची हो? 4 लाइन। कितने? 4 लाइन। सही है ना? और नई सारणी 8 बनाई होते, 8 बना रखियो, बना दी ना? लाइना लुइना खींच दी गए, खींचो जल्दी से, जल्दी खींचो। जल्दी से लाइना खींचो, खींच दे। अब क्या करना है? अनकवर्ड में सबसे छोटा, अनकवर्ड में सबसे छोटा 1 है, अनकवर्ड में सबसे छोटा 1 है। अनकवर्ड में घटा देते हैं, क्रॉस पर जोड़ देते हैं, बाकी सेम। बोलो कितना से? 0। बोलो आगे बोलो, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर कितना? 2 आएगा। अब बोलो 3 फिर 3 फिर 3 फिर 0 फिर 3। अब बोलो 3 2 फिर 0 है, फिर 0 फिर 1। सही है? अब बोलो 4 0 4 1 फिर 0। अब बोलो 0 2 4 2 0। पुराने नियमों से नियतन करते हैं। ए पंक्ति में बताओ कितना है? लाइन खींचनी 8 उत्तर आ जाओ आप। कितना है? 1 से ज्यादा कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। कर देते हैं, काट देते हैं। सही है? एम कितना है? कितना है? अरे बच्चेटा देखना है। 1 है। कितना है? 1 है। 1 है तो कर देते हैं, काट देते हैं। सही है? एम आओ कितना है? 2 है, फिर 2 है। अब स्तंभ, पहले स्तंभ में 2 है, दूसरे में 2 है कि 1 है? 2। फिर
नहीं है, फिर नहीं है, फिर कितने है, वापस सेकंड, 2 2 2 2 2 2, कितना केस, 2 केस। कौन सी स्थिति, स्वेच्छा नियतन। गुरुजी 1% में इसको क्यों समझा दियो, ये तो पॉसिबल थोड़ी है। स्वेच्छा नियतन करना है, क्या करना है, स्वेच्छा। कितनी सारणी, 2 सारणी। गुरुजी प्रश्न तो बड़ा है, हाँ बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना। तो सेम कॉपी करना है, देखो 0 0 0 0 2, फिर लिखा 3 3 3 0 3, फिर लिखा 3 2 0 0 1, फिर लिखा 4 0 4 1 0, और फिर लिखा 0 2 4 2 0। 2 केस हुए तो क्या दिक्कत है, बना दिया 0 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2, फिर लिखा 3 3 3 0 3, फिर लिखा 3 2 0 0 फिर 1, फिर लिखा है 4 0 4 1 0, फिर 0 2 4 2 0। स्वेच्छा नियतन के लिए न्यूनतम संख्या में 0 आपको देखने हैं। तो जो नियतन यहाँ पर दिया है वो आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, इसके ऊपर बॉक्स है, यहाँ पर क्रॉस है, बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, इसके ऊपर बॉक्स है, यहाँ पर क्रॉस है, इसके ऊपर बॉक्स है, ठीक है। स्वेच्छा नियतन करना है, कैसे करते हो, न्यूनतम संख्या में 0। यहाँ पकड़ी में पहली पंक्ति, तो न्यूनतम संख्या में 0 कितना है, 2 है, तो 2 केस। पहलो केस के एंग ऊपर कर दिया, दूसरो केस के एंग ऊपर कर दिया। स्वेच्छा नियतन में पंक्ति वाले भी काटते हो, स्तंभ वाले भी काटते हो। स्वेच्छा नियतन में पंक्ति वाला भी काटते हो, स्तंभ वाला भी काटते हो, सही है। आ जाओ, पुराने नियम। नहीं है नहीं है नहीं है, कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, कितना है, 1 है, 1 है तो कर देते हैं, संगत काट देते हैं। अब वो एक बच्चे एंग ऊपर हो जाएगा लास्ट में, सही है ना। एम आई यू, नहीं है नहीं है नहीं है, कितना है, 1 है, 1 है तो कर देते हैं, काट देते हैं, सही है, काट दियो। अब नीचे में आया तो 1 ही है तो कर देते हैं, हो गया नियतन। वो पहलो नियतन है, वो आंसर कौन सा होगा, जक्का उत्तर किया आवे, छोटो आवे, सही है। तो ये जो आपका नियतन है ये आपने लिखा, क्या लिखोगे, यहाँ पर ए लिखा है तो ए के संगत अलॉटमेंट किया है फर्स्ट, बी के संगत अलॉटमेंट किया है फोर्थ, सी के संगत थर्ड, और डी के संगत सेकंड, और ई के संगत फिफ्थ। यहाँ पर आपने लिखा है नियतन कौन सा, ए के संगत सेकंड, बी के संगत फोर्थ, सी के संगत थर्ड, फिर डी के संगत फिफ्थ, फिर ई के संगत फर्स्ट। कौन सा नियतन सही होगा, वो होगा जिसके संगत आंसर कम है। तो इसके संगत आपने लिखा मिनिमम ऑफ जेड, उस जेड का नाम लिखा Z1। इसके संगत आंसर लिखा मिनिमम ऑफ जेड, उस संगत जो जेड है उसका नाम लिखोगे Z2। अब लोएंगे आंसर, मूल लागत मैट्रिक्स में जठे डब्बा दिखे न बंगे संगत की कोष्ट टैप को जोड़ बता दो, बताओ भी कि तो ऐसे पहले वहीं डब्बो कटा है कॉर्नर पर है कि तो 1 के, फिर सेकंड लास्ट कितो है 1 है, फिर 3 नंबर है, 3 में 3 नंबर कितो 3, फिर डी में सेकंड क्या है 1 है, फिर लास्ट वाले में लास्ट है कितना 4 है, इनको जोड़ करो दिखाने है। और ए में कितो है, पहले में 2 नंबर यानी कि 3 के, दूसरे में 1 के, फिर तीसरे में 3 नंबर गुरुजी 3 नंबर कितो है 3 है, चौथे में लास्ट है, लास्ट कितो है 2, फिर है 1 शायद है ना, वही है ना, एवं जोड़ कितो है 10। तो मिनिमम ऑफ Z1 बराबर 10 8 है, मिनिमम ऑफ Z2 बराबर 10 है क्या। ये वाला भी आपका सही है, ये वाला भी क्या है सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर अलॉटमेंट करते हो, काम करवाते हो,
तो खर्चो 10 है, एंगे कोल्डिंग करवाओ तो भी कितो है 10। चाहिए ए हिसाबों काम बांटो या फिर ए हिसाबों काम बांटो, थारो आंसर दोनों ही सही है। अगर एंगे संगत आंसर कितो आ यार 9, कितो आ यार 9 आ यार, तो थारो फाइनल आंसर कौन सा होता? सेकंड अलॉटमेंट। कौन सा होता? सेकंड अलॉटमेंट। भाई बोलो भाई, अगर 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, अगर 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। बोलो, तो आज का आपका गृह कार्य रहेगा, प्रत्येक उदाहरण आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको करना है, प्रत्येक उदाहरण आपको करना है, प्लस प्रत्येक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। जो भी डाउट होगा वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कोई भी डाउट हो है बता दियो भी। अभी पल्ला पड़ी है क्या बताओ?